क्या रहेगी पूरी रूपरेखा, कहाँ से कहाँ तक की बढ़ेगी? आज 59वां दिन है और कल विश्राम का दिन था। आज फिर से हम शुरू कर रहे हैं, नंदुरबार से शुरू कर रहे हैं 2 बजे, जी। और वहाँ 2:30 बजे को एक आदिवासी सम्मेलन होगा। जी। राहुल जी वहाँ संबोधित करेंगे सम्मेलन को। कल धुले जिले में हम रहेंगे ज्यादातर, 13 तारीख, और कल सुबह महिला सम्मेलन होगा जहां राहुल जी नारी न्याय को लेकर जो कांग्रेस पार्टी की क्या गारंटियां हैं उसकी घोषणा करेंगे। 14 तारीख को राहुल जी जो नासिक में है, बहुत पवित्र, आप जानते हैं, त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, वहां जाएंगे। वो पहले भी बैद्यनाथ मंदिर गए थे झारखंड में, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर वाराणसी में, और बाद में महाकालेश्वर, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जो उज्जैन में है। जी। तो ये चौथा ज्योतिर्लिंग मंदिर होगा जहां राहुल जी जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। और 15 तारीख को हम पालघर और ठाणे पहुंचेंगे, वहाँ रैली होगी। और 16 को अभी तय नहीं हुआ है, पर 17 को शिवाजी पार्क में शाम को सारे इंडिया जनबंधन की जो पार्टियां हैं, 26 पार्टियां, उनके नेताओं को निमंत्रण दिया गया है, एक महारैली होगा। तो यह है कार्यक्रम, यह अंतिम चरण है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। 17 तारीख को अंतिम समारोह होगा। ओके सर, सीएए बिल केंद्र सरकार ने पारित किया, 5 साल के बाद इसको लागू किया है, ठीक चुनाव के पहले लागू किया। देखिए, 4 साल और 3 महीने लगे हैं। ये जो बिल था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना, अधिनियम बना, ये दिसंबर 2019 को लोकसभा में और राज्यसभा में पारित हुआ। ऐसे जब अधिनियम बनते हैं, जो कानून उससे जुड़े हुए हैं, वो 3 महीने या 6 महीने के अंदर बन जाते हैं। जी। पर 9 बार सरकार ने, मोदी सरकार ने एक्सटेंशन मांगी सुप्रीम कोर्ट से। 9 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 9 बार। और 4 साल और 3 महीने के बाद, ठीक चुनाव के वक्त, उन्होंने ये रूल्स की घोषणा की है। मकसद क्या है? पहला मकसद है ध्रुवीकरण। इनकी रणनीति, चुनावी रणनीति ध्रुवीकरण की होती है, और खास तौर से पश्चिम बंगाल और असम के इलेक्शन को लेकर ये अभी घोषणा की गई है। दूसरी बात, ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। पिछले दिन आप देख रहे हैं, पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। अभी एसबीआई को उन्होंने कहा, आज उनको समय सीमा दी है कि आज ही सब जानकारी इलेक्ट्रल बॉन्ड को आपको आपके वेबसाइट पर डालना चाहिए। ये तो बड़ा धक्का है ना मोदी सरकार को, बहुत बड़ा धक्का है। इलेक्ट्रल बॉन्ड, उन्होंने कहा ये गैर कानूनी है, गैर संविधान के खिलाफ है। तो इस हेडलाइन से बचने के लिए, इस हेडलाइन को दबाने के लिए इन्होंने सीएए की रूल्स की घोषणा की है। तो मैं समझता हूं इसका एक ही मकसद है, राजनीतिक मकसद, चुनावी मकसद, ध्रुवीकरण का मकसद। सर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार आप लोगों से मिल रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है, क्या लग रहा है चुनाव में क्या असर दिखाएगा? हमारी, देखिए, राहुल जी और खड़गे जी जो हमारे आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने 5 न्याय की बात की है भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, जो 14 जनवरी मणिपुर से शुरू हुआ था। जी। पहला नारी न्याय, दूसरा युवा न्याय, तीसरा किसान न्याय, चौथा श्रमिक न्याय, और 5वां हिस्सेदारी न्याय। अब तक हमने किसान न्याय को लेकर, हिस्सेदारी न्याय को लेकर और युवा न्याय को लेकर हमने अपनी ओर से गारंटी दी है। ये एक व्यक्ति की गारंटी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। और अभी कल धुले में राहुल जी और कल खड़गे जी भी गुलबर्गा में महिला न्याय, नारी न्याय को लेकर जो हमारी गारंटियां हैं उसकी घोषणा करेंगे। तो यही हमारी रणनीति है। हमारा हमारा कहना क्या है? प्रधानमंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं अमृतकाल की, पर हकीकत तो पिछले 10 साल अन्याय काल का है। महिलाओं पर अन्याय, युवाओं पर अन्याय, किसानों पर अन्याय आप देख रहे हैं, श्रमिकों पर अन्याय, पिछड़े वर्गों पर अन्याय। तो ये है हमारी रणनीति। हालांकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजनीतिक यात्रा है, वैचारिक यात्रा है, ये चुनावी यात्रा नहीं है। पर क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, इसका मौका, हमें एक मौका मिला है,
तो इसका फायदा हम उठा रहे हैं और खड़गे जी, राहुल जी, अलग 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 नेता अलग अलग राज्यों में जनता के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी ओर से एक सकारात्मक हमारी जो रणनीति है, सकारात्मक एजेंडा है कि हम चाहते हैं कि अगले 5 साल में हम क्या करेंगे उसकी गारंटियां हम दे रहे हैं। सर, केंद्रीय मंत्री अमित शाह गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 2024 के लिए ये जो सीए बिल लागू हुआ, इससे जो पाकिस्तान बांग्लादेश के जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं उनको काफी मदद मिलेगी। क्या है, इससे क्या फायदा होगा? नहीं नहीं, देखिए इस पर लंबी बहस हुई है, पार्लियामेंट में बहस हुई है, सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मैटर अभी भी मामला पड़ा हुआ है, पर उसको अलग रखिए। अधिनियम बना, मेरा सवाल यही है, अधिनियम बना, डिबेट हुआ, बहस हुई, चर्चा हुई, मतभेद हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमने कई सवाल उठाए। आप सिर्फ असम, आप सिर्फ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान क्यों कर रहे हैं, श्रीलंका क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं शामिल किया, ऐसे कई सवाल उठे थे। पर मेरा सवाल यही है, आज मेरा कहना यही है, 4 साल 3 महीने क्यों लगाए? ये रूल पहले क्यों नहीं आया? 2020 में क्यों नहीं आया? 2021 में क्यों नहीं आया? 22 में क्यों नहीं आया? 23 में क्यों नहीं आया? जब अब चुनाव होने वाले हैं, 1 महीने बाकी हैं, और खास तौर से पश्चिम बंगाल में और असम में रणनीति, जो चुनाव का वातावरण है, चुनाव का माहौल है, उसको पोलराइज करने के लिए, उसमें ध्रुवीकरण करने के लिए ये किया गया। सर, अगर जैसे इन्होंने जो सीए बिल लागू किया, पश्चिम बंगाल, केरल जैसे जो प्रदेश हैं, तो इनको वहां से क्या फायदा हो सकता है कांग्रेस को? नहीं, देखिए इनका मकसद एक ही होता है, चुनाव के वक्त में सिर्फ ध्रुवीकरण, पोलराइज करना, धर्म के नाम पर वोट मांगना। ये हम राम पुजारी हैं, वो राम व्यापारी है, और खास तौर से मेरे नाम में 2 राम है, मेरे पहले राम में राम है, दूसरे नाम में भी राम है, तो हम लोग सब राम के राम भक्त हैं, राम पुजारी हैं, राम व्यापारी नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, धर्म का इस्तेमाल करते हैं राजनीति के लिए। जब धर्म का इस्तेमाल होता है या दुरुपयोग होता है राजनीति में, वो धर्म को भी घटाता है और राजनीति को भी घटाता है। तो उनकी रणनीति यही है, एक ही है। प्रधानमंत्री के भाषण सुनिए, अमित शाह की भाषण सुनिए, यही ध्रुवीकरण की भाषा होती है, क्योंकि इनकी रणनीति इसके अलावा कुछ नहीं जानते। सर, कांग्रेस की जो दूसरी लिस्ट है वो कब तक जारी होगी? अभी आज कल दूसरी बैठक हुई थी, मध्य प्रदेश, असम, अलग अलग राज्यों के बारे में चर्चा हुई है। आज या कल वो दूसरी भी लिस्ट आ जाएगी। कांग्रेस के जब हमारी लिस्ट आती है, हम हमारे उम्मीदवार को वापस नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री देखिए, उन्होंने कहा हमने 195 उम्मीदवार घोषित किए, कितने उन्होंने वापस लिया? आसनसोल का वापस लेना पड़ा, उत्तर प्रदेश में 2 या 3 वापस लेने पड़े। तो ये सब हेडलाइन के लिए करते हैं। हमारी प्रक्रिया है, जिले पर नाम आता है, पीसीसी पर बातचीत होती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को जाता है, वो सर्वोच्च संस्था है, सीईसी में जो निर्णय लिया जाता है, हर नाम पर विचार होता है, तो थोड़ा समय लगता है। हमारे पार्टी में अनेक आवाज होते हैं, अनेक लोग बोलते हैं। बीजेपी में तो एक ही व्यक्ति है ना, एक ही आदमी, वो तय करता है आपको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। केसी वेणुगोपाल जी का कहना है कि ध्यान रखने के लिए सब किया जा रहा है। सॉरी, केसी वेणुगोपाल हाँ, जी का क्या कहना कहना है कि ये जो सीए बिल है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश की। बिल्कुल, असली मुद्दे क्या है? असली मुद्दे बेरोजगारी है, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, महंगाई है, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं हैं, उसके बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे। युवाओं के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, महिलाओं के अत्याचार जो हो रहा है, जल जंगल जमीन को लेकर आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तो ये सब ध्यान हटाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए विभाजनकारी मुद्दे लेते हैं। सर, सरकार कह रही है कि इससे कोई तकलीफ नहीं होगी, जो हो रहा है हम देश को ध्यान में रखकर कर तो रहे हैं। पहले क्यों नहीं किया? मेरा सवाल यही है ना। आप कानून तो पास किया 2019 में, बहस हुई, हमने अपना विचार रखा, लोकतंत्र है, सरकार को बहुमत है, हमारा काम है लोगों में जो परेशानी है, जो लोगों की जो आशंकाएं हैं, जो भय है, वो पार्लियामेंट में हम उसको आवाज देते हैं। पार्लियामेंट विधेयक तो पास हुआ, कानून बना, क्यों आपने 4 साल 3 महीने उस पर आप बैठे रहे? और ठीक 1 महीने पहले, चुनाव के पहले आप उसको लागू करते हैं। इसका मकसद तो राजनीतिक मकसद ही है। सर, एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाली जगह है,
तो इस बार उत्तर प्रदेश के लिए और जहां से कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिल सकती है उसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश में हमारा जन गठबंधन है। जनबंधन, मैं गठबंधन नहीं कहूंगा, जनबंधन कहूंगा, क्योंकि लोग एक हुए हैं। तो समाजवादी के साथ हमारा जनबंधन, आप ये अपना दल एक पार्ट है, अपना दल का एक हिस्सा वो हमारे साथ है। आरएलडी मिसाल के तौर से मैं लेता हूं, आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल तो एनडीए में शामिल हो गई है, पर असली लोकदल तो हमारे साथ है। हम जब अलीगढ़ में गए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अलीगढ़ में थे, वहां बैनर और पोस्टर किसका था मालूम है? चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह जी का, जो जिनको भारत रत्न अभी दिया गया है, और इंदिरा गांधी का। आरएलडी तो भाग गई, पर असली लोकदल हमारे साथ है। तो मैं समझता हूं इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है और बीजेपी की सीटें में भारी गिरावट आएगी।